ट्वेल्थ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स। बिल्कुल ध्यान से सुनना। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the rates of chemical reactions and the various factors which influence the rate of reaction is called chemical काइनेटिक्स। साइंस की एक ऐसी ब्रांच, साइंस मेजर मतलब केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जो ब्रांच डील करे रिएक्शन के रेट के साथ। रेट का मतलब रिएक्शन किस स्पीड से चल रही है और कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो रिएक्शन के रेट को चेंज करते हो। ठीक है, वो ब्रांच जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, एक तो रिएक्शन रेट्स के बारे में और दूसरा कौन से फैक्टर्स जिनके ऊपर रिएक्शन के रेट्स डिपेंड करते हैं, वो चीज हम जो केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उस ब्रांच को बोला जाता है केमिकल काइनेटिक्स। जो सबसे पहला टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ध्यान से सुनना पहले मेरी एक बात, फिर मैं उसके बाद थोड़े से आपको डिस्कस करता हूं आगे। जो रिएक्शंस होती है ना, जो आयनिक रिएक्शंस जैसे AgNO3 NaCl NaNO3 प्लस AgCl, जो ये रिएक्शन है ना, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। AgCl प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होता है। ये रिएक्शन ना 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 सेकेंड्स इतना टाइम लगता है इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। मतलब ये रिएक्शन ना बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो ये रिएक्शन एग्जांपल है फास्ट रिएक्शन की। जो फास्ट रिएक्शन होते हैं ना, हम उनका जो रेट होता है ना, वो उसकी बात नहीं मैं कर रहा। और दूसरी रिएक्शंस, ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, मेटल में जंग लगना, इस रिएक्शन को चलने के लिए ना, ठीक है, कम से कम मंथ्स लगते हैं। ये रिएक्शन आ गई एग्जांपल स्लो रिएक्शन की। ये रिएक्शन एग्जांपल आ गई फास्ट रिएक्शन की। ये रिएक्शन आ गई एग्जांपल स्लो रिएक्शन की। ना हम फास्ट रिएक्शन का रेट मेजर करते, ना हम स्लो रिएक्शन का रेट मेजर करते। हम जिन रिएक्शनों के रेट मेजर करते हैं ना, वो इंटरमीडिएट होते हैं इन बिटवीन फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। तो वो रिएक्शंस कौन सी है, ठीक है, उनकी कॉमन एग्जांपल्स है जो जिनके हम रेट मेजर करते हैं, वो होते इंटरमीडिएट इन बिटवीन फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शंस। ठीक है, सम कॉमन एग्जांपल्स उनकी आर, पहली आ गई एस्टर की हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। तो प्रोड्यूस होता है एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस इथाइल अल्कोहल। ये रिएक्शन के रेट इंटरमीडिएट है इन बिटवीन फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन, और इन रिएक्शन के हम रेट मेजर करते हैं। पहली एग्जांपल आ गई कौन सी मैंने दी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड आ गई डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
जो ये दोनों एग्जांपल्स है ना, ये रिएक्शंस एग्जांपल है इंटरमीडिएट रिएक्शन की, और केमिकल काइनेटिक्स इन्हीं रिएक्शनों के लिए, ठीक है, रेट को मेजर करना सिखाता है। जो फास्ट रिएक्शन है ये वाली, जो स्लो रिएक्शन है ये वाली, उन रिएक्शंस के रेट हमें इस चैप्टर में मेजर नहीं करने। हमें इस चैप्टर में किस रिएक्शंस के मेजर करने हैं रेट, जो इंटरमीडिएट है इन बिटवीन फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। जो मेरा आज का मेजर टॉपिक है वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल ध्यान से सुनना इसकी बात, मैं क्या बोलने लगा हूं। रेट ऑफ अ रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन किस स्पीड से चल रही है। मैं इसको डिफाइन करता हूं इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, और फिर उस डेफिनेशन को इंप्लॉय करता हूं मैं रिएक्शंस पे। रेट ऑफ रिएक्शन may be defined as the change in any one of the reactants or products per unit टाइम। मैं आपको एक एग्जांपल से इस डेफिनेशन को समझाता हूं, ध्यान से सुनना बिल्कुल। कंसीडर अ रिएक्शन जिसमें जो आर है वो पी में कन्वर्ट होते हैं। जो आर होता है ना उसको बोला जाता है रिएक्टेंट। जिस चीज में वो कन्वर्ट हो रहे हैं ना उनको बोला जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। रेट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये जो मैंने बात है ना डिस्कस की, डिस्क्राइब की इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये क्या है? द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब मैंने रेट डिस्कस किया इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट। मैं एक एग्जांपल से ये बात समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखो, अगर मैंने शुरू में लिया रिएक्टेंट आर, ठीक है, आर कोई स्पीशीज है, ठीक है, आर कोई स्पीशीज है जो मैंने एक कंटेनर में ली और वो कन्वर्ट होती है आफ्टर टाइम टी प्रोडक्ट में। शुरू में जब टाइम था 0, मतलब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, जब रिएक्शन में 0 प्रोडक्ट बना था, ठीक है, मतलब उस समय कंटेनर के अंदर पूरे का पूरा आर था। उस समय जो टाइम है ना वो t इक्वल टू 0 है, ठीक है। जिस समय r 0 कन्वर्ट हुआ था p पे, p क्या है? प्रोडक्ट। बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। अब होता क्या है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे टाइम होते हैं, से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। शुरू में मैंने जो रिएक्टेंट था उसका अमाउंट लिया 100 मोल पर लीटर, सही। उस समय, ठीक है, प्रोडक्ट का अमाउंट था 0 मोल पर लीटर। जब रिएक्टेंट का अमाउंट 100 था उस समय, ठीक है, प्रोडक्ट का अमाउंट 0 था, और वो टाइम जिसमें ये चीज थी वो टाइम हो गया 0 सेकेंड, सही। होता क्या है, 10 सेकेंड बाद, ठीक, जो रिएक्टेंट का अमाउंट 100 था ना वो पहुंच जाता है 70। रिएक्टेंट का अमाउंट जो 100 था वो होता है 70 मोल पर लीटर, और टाइम क्या हो गया? 10 सेकेंड। उस समय प्रोडक्ट कितना बन गया? अगर 100 स्टार्टिंग में था तो प्रोडक्ट कितना बन गया? 30, ठीक है। प्रोडक्ट का अमाउंट आ गया 30, ठीक है, और रिएक्टेंट का अमाउंट आ गया 70। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर का मतलब,
ठीक है, शुरू का अमाउंट कितना था 100 माइनस, ठीक है, जब रिएक्शन 10 सेकंड के बाद कितना प्रोडक्ट हो गया 30 और रिएक्टेंट कितना रिमेनिंग रह गया 70, ठीक है, 100 माइनस 70, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर। समझ आ रही है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर। डिक्रीज का मतलब 100 स्टार्ट में था और आफ्टर टाइम 10 सेकेंड वो 70 में पहुंच गया, तो डिक्रीज का मतलब कितना अमाउंट चेंज हुआ, वो 30 अमाउंट चेंज हुआ, 30 मोल पर लीटर। तो ऊपर डिनोमिनेटर में लिखना है 30। टाइम टेकन, शुरू में जब 100 था उस समय टाइम 0 सेकेंड था, आफ्टर टाइम टी, ठीक, आफ्टर टाइम 10 सेकेंड, ठीक है, जो अमाउंट 70 पहुंच गया रिएक्टेंट का, तो टाइम आ गया 10 माइनस 0, ऊपर 30 नीचे 10, न्यूमिनेटर में 30 डिनोमिनेटर में 10, 30 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3, ठीक है, वो आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर, मैंने लिया मोलैलिटी के टर्म्स में मैंने कंसंट्रेशन डिफाइन की, और टाइम टेकन नीचे से ऊपर गया तो सेकंड इनवर्स, तो ये 3 है ना मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, वो आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। इस डेफिनेशन का ये मतलब है। सिमिलरली, ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट की शक्ल में डिफाइन करता हूं। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मैंने ये डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, अब रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इस बात को ना मैं वापिस से उसी एग्जांपल से लेके समझाता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, जब टाइम 0 था उस समय प्रोडक्ट उस रिएक्शन के लिए 0 था, जब टाइम 10 सेकेंड हुआ तो प्रोडक्ट हुआ 30, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, इंक्रीज कितनी हुई 0 से 30 पे, तो मतलब 30 ऊपर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है, 10 माइनस 0, ठीक है, वो सेम आ गया 30 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। मतलब अगर आप इस डेफिनेशन से रेट निकालते हो तब भी सेम आता है, इस डेफिनेशन से रेट निकालते हो तब भी सेम आता है। ये डेफिनेशन में लगाने के पीछे रीजन ये है कि जब मुझे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन हो, और ये वाली डेफिनेशन लगाने का रीजन तब लगानी है जब हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गिवन हो, ठीक है। मैं इन जर्नल स्टेट करता हूं, ठीक है, इन जर्नल, ठीक है, मैं एक रिएक्शन लेता हूं जिसमें ए बी, ठीक है, कन्वर्ट होता है 2C पे। देखो, जो ये रिएक्शन मैंने ली थी ना, इसमें ना जो पीछे स्टाइकोमेट्री थी ना वो 1-1 थी, लेकिन जो ये वाली रिएक्शन ली है ना, इसमें ए के पीछे स्टाइकोमेट्रिक 1 है, बी के पीछे स्टाइकोमेट्रिक भी 1 है, लेकिन जो सी के पीछे स्टाइकोमेट्री है ना वो 2 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, जब ऐसी रिएक्शन होगी उस समय रेट कैसे निकालना है, ठीक है, वो होता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर। आर रिएक्टेंट यहां पे ए और बी है, ठीक है। मैं पहले रेट इन टर्म्स ऑफ ए निकालता हूं, वो होता है चेंज डेल्टा से रिप्रेजेंट करती है, चेंज ए डिवाइडेड बाय चेंज टी, ठीक है। लेकिन रिएक्टेंट के केस में डिक्रीज रिप्रेजेंट करता था, डिक्रीज का मतलब, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, पीछे माइनस लगाना, इज इक्वल टू, अब मैं रेट बी की शक्ल में डिफाइन करता हूं, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन जो रिएक्टेंट है उसमें चेंज डिक्रीज है, तो इसलिए यहां पे भी माइनस बी आएगा। अब सी क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। लेकिन यहां पे है इंक्रीज, जब रिएक्टेंट की टर्म से आप रेट मेजर कर रहे हो तब वर्ड इंक्रीज इस्तेमाल किया जाता है, तो इंक्रीज में साइन पॉजिटिव। लेकिन जो स्टाइकोमेट्री है ना, ठीक है, इसकी 1 इसकी 1 इसकी 2,
ठीक है, वो कैसे निकाली जाती है? डिवाइड करके उसकी स्टाइकोमेट्री से। इसको मैं 1 से डिवाइड करूंगा, इसके रेट को मैं भी 1 से डिवाइड करूंगा, और इसके रेट जो मैं प्रोडक्ट की शक्ल में निकालूंगा तो उसको डिवाइड 1/2 से करूंगा। ठीक है, मतलब स्टाइकोमेट्रिक डिवीजन में आ जाती है। तो इस किस्म से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकाला जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन।